मैंने तो आज तक कोई ऐसा चाहने वाला नहीं देखा जो ये चाहता हो कि उसका महबूब उसके कदमों में हो। दिल वालों को तो मैंने टूटते हुए बहुत देखे हैं। दीवार पे जिसने लिखा है कि हर मसले का हल मौजूद है, तो उसने ये क्यों लिखा है? ऑब्वियसली उसने कुछ आमदनी करनी है ना, तो वो अपने मसले का हल आपके अंदर से क्यों ढूंढ रहा है? वो अपने जिन्नात से काम क्यों नहीं करा लेता? लेकिन इसका जवाब तो वो ये देता है ना कि हम इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। जैसे पंक्चर की दुकान है, हवा भरवाने गए 3 कीले निकाल लेगा मुंह में से, तो वो भी यही काम बैठे जो है वो बैठे हुए जो है वो कर रहा है। पंचर वाला भी आपकी खिदमत कर रहा है। अगर आपका टायर पंचर हो तो आप अपने घर कैसे जाएंगे ना? एक सवाल है अक्सर लोगों का होता है, जो कि हमारे व्यूवर्स भी बहुत पूछना चाहते हैं कि हमारे मुश्किलात में हैं, प्रॉब्लम है, हल नज़र नहीं आ रहा। बहुत सारी जगह पे अब तो साइन बोर्ड लगे हुए होते हैं या वॉल चॉकिंग हुई हुई होती है कि आपके हर मसले का हल हमारे पास है और हम जन्नात को काबू करके आपका वो काम करवा सकते हैं। इस चीज़ में कितनी सच्चाई है कि क्या जिनको काबू किया जा सकता है और उनसे कोई भी काम जो हम करवाना चाहते हैं वो हम करवा सकते हैं क्या? मैंने आपको अर्ज़ किया कि जिसने ये दीवार के ऊपर लिखा है कि हर मुश्किल का हल मौजूद है और हम करवा लेंगे और जिन्नात से करवा लेंगे, और महबूब आपके कदमों में। अच्छा हाँ, वो भी टैगलाइन एक दूसरी जो है वो कहानी है कि महबूब जो है वो कौन सा महबूब आपके कदमों में आएगा। मैंने तो आज तक कोई ऐसा चाहने वाला नहीं देखा जो ये चाहता हो कि उसका महबूब उसके कदमों में हो। दिल वालों को तो मैंने टूटते हुए बहुत देखे हैं कि जी मेरा दिल उसके माइल था और मेरा दिल टूट गया और उसने मेरा दिल तोड़ दिया और वो मुझे छोड़ के चला गया या चली गई या उसने मुझे इग्नोर कर दिया। कदमों वाला तो आज तक मेरे पास कोई नहीं आया जो ये चाहता हो कि जी वो मेरे कदमों के अंदर आके जो है वो गिर जाए। और ये भी मतलब ज़ाहिर एक मशहूर किस्म के मफरूज़े हैं क्योंकि सेल होते हैं। मेरा सवाल, आपके सवाल के जवाब में ये है कि दीवार पे जिसने लिखा है कि हर मसले का हल मौजूद है, तो उसने ये क्यों लिखा है? ऑब्वियसली उसने कुछ आमदनी करनी है ना, तो वो अपने मसले का हल आपके अंदर से क्यों ढूंढ रहा है? वो अपने जिन्नात से काम क्यों नहीं करा लेता? वो ख़ुद क्यों नहीं अमीर हो जाता? वो ख़ुद क्यों नहीं सारी चीज़ हो जाता? जो आपको बुला के, आपको बेवकूफ़ बना के, आपसे पैसे लेके और आपका मसला हल करेगा और दीवार के ऊपर वो लिख रहा है, तो वो ये काम अपने लिए ख़ुद क्यों नहीं करता? अगर वो इतना ही ताकतवर है और इतने ही उसके पास जिन्नात हैं, तो वो जाके, उसके लिए क्या मसला है कि बैंक से पैसे उठा के मंगवा ले? उसके लिए क्या मसला है कि जो है डकैतियाँ जो है वो करवा ले? उसके लिए क्या मसला है कि वो किसी भी जगह पे जाके जो है वो जहाँ पे ये चीज़ें रखी हुई हैं वो जहाँ से उठा के जो है वो लेके? लेकिन इसका जवाब तो वो ये देता है ना कि हम इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। नहीं, सवाल ये है कि वो इंसानियत की खिदमत अगर मुफ्त में कर रहे हैं, अगर वो कोई ऐसी मस्जिद के अंदर, मदरसे के अंदर, पाक साफ जगह के ऊपर बैठ के लोगों की इस्लाह कर रहे हैं और लोगों को वही बातें बता रहे हैं कि जी अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया कि सूरह बकरा का आखिरी रुकू पढ़ो, आपने फरमाया कि सूरह फातिहा पढ़ो, सूरह इखलास पढ़ो, तो ये बहुत अच्छी खिदमत हो रही है। लेकिन वो तो अपने आस्ताना बना के बैठे, तो फिर इसका मतलब है कि वो कमर्शियल दुकान है ना, जैसे बाकी दुकान है। जैसे पंक्चर की दुकान है, हवा भरवाने गए 3 कीले निकाल लेगा मुंह में से, तो वो भी यही काम बैठे जो है वो बैठे हुए जो है वो कर रहा है। पंचर वाला भी आपकी खिदमत कर रहा है। अगर आपका टायर पंचर हो तो आप अपने घर कैसे जाएंगे ना? लेकिन बेईमानी कर रहा है वो, तो ये तो खैर है ही, वजूद ही बेईमानी का है। तो ऐसा कोई तरीका नहीं होता कि जहाँ पे आपने जिन्नात को अपने काबू कर लिया और वो जिन्नात ये काम करते हुए फिर रहे। यार अगर वाकई ये जिन्नात कोई काम कर रहे हैं ना, तो यार मेरे मुल्क में बेअमनी इतनी है, मेरे मुल्क के अंदर गुर्बत इतनी है, मेरे या कुछ जाएं जाके दुनिया में ट्रिलियन डॉलर के जो है वो असासे रखे हुए हैं, लोगों के पास अरबों डॉलर के, बिलियनर लोगों के ड्रास है कि भाई लेके आएँ खुदारा पाकिस्तान में, और वो लाएँ यहाँ पे मेरे मुल्क के लोगों को जो है वो दें। यहाँ कौम बेचारी सिसक रही है उसके ऊपर। अभी आप देखिएगा रमज़ान मुबारक जो है वो शुरू होने वाला है, आज 50 रुपये की चीज़ 500 रुपये की हो जाएगी, ऐसे ही है ना? तो भाई फिर जाके जहाँ ये चीज़ें रखी हुई हैं वहाँ से निकाल के ले आए। जिन जिन के गोदामों के अंदर ये चीज़ें आज से ज़ख़ीर अंदोज़ी हो रही है, फल और खजूरें लेके आ जाए बाहर मार्केट में लाके जो है, अगर वो कह रहे हैं इंसान की खिदमत हो रही है, तो ये सब बेवकूफ़ बनाने की जो है वो बातें हैं। देखें, जो क़ुव्वतें और जो करामात और जो मौजज़ात अल्लाह तबारक व तआला अपने अंबिया को देता है, वो आम इंसानों को नहीं देता। बिल्कुल जो है ना, वो आम इंसानों को नहीं देता। वो जिन्नात जो है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल ताबे हो सकते हैं क्योंकि वो आपसे तालीम हासिल करते हैं। वो जो है वो हवाएं और वो चरिंद और परिंद वो बिल्कुल ताबे हो सकते हैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की, क्योंकि आपने उनको इसी तरह की नबूवत और बादशाहत जो है वो दी थी। ठीक है, आम इंसान ये क्लेम करना शुरू कर दे कि जी मेरे पास अच्छा सबूत क्या है? सवाल ये है कि देखें ना, मेरे पास आप ये कहें
मेरे पास आप इलाज कराने के लिए आते हैं, मैं आपके असेसमेंट करता हूँ, मेरे पास टूल्स हैं, मैं आपको एक रिपोर्ट आपकी जो है वो देता हूँ। आप पूछते हैं कि जी कैसे, मैंने कहा जी ये रिपोर्ट है, ये टेस्ट है। आप हॉस्पिटल्स में जाते हैं, डॉक्टर साहब के पास टूल्स को यूज़ करता है, एक एविडेंस बेस बताता है कि जी देखें दवाई से पहले आपके खून के अंदर ये बैक्टीरिया आ रहा था, कल्चर के बाद हमने ये वाली एंटीबायोटिक दी है, इस एंटीबायोटिक के बाद अब हमने दोबारा चेक किया है तो अब आपका अल्हम्दुलिल्लाह बैक्टीरिया फ्री हो गया, नील रिपोर्ट आ रही है। इनके क्या टूल्स कि मेरे पास जिन है कहाँ है, मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरे पास जो है, यानी मैं दावा कर रहा हूँ ना, तो उस दावे को आप पेश कैसे करेंगे, साबित कैसे करेंगे?